बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र रवाना हुआ है। तो दूसरी जानब CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए फायर वॉल भी उनके काम ना आ सका। सोशल मीडिया पे एक जत्था जिसको इन्वर्टेड कौमात में डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया, वो अभी तक वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हुकूमत वर्सेस पीपल्स पार्टी। ऐसा क्यों, या ये सिर्फ एक्टिंग है, ये वक्त का तकाजा है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिस्मिल्लाह करें, अगर किसी को एतराज़ है कि पंजाब में हमने 2 माह के लिए 14 रुपये यूनिट सस्ता दिया है, तो हम पंजाब ने अपने बजट से अपने डेवलपमेंट फ़ंड से ये मामला बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए ठान ली है। तो सिंध हुकूमत भी बिस्मिल्लाह करे, KP बिस्मिल्लाह करे। दूसरी जानब KP के शिकवे और सिंध हुकूमत के शिकवे वफाकी हुकूमत से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर मरीम साहिबा को आईना दिखाया। उज़मा बुखारी से लेकर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो रहा है, या आवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI की हुकूमत को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ का फैज़ हासिल था, और फिर अब उनके अताब में आने से एक ये भी चमागोइयाँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यतीम हो गई है, उसकी कश्ती से बहुत सारे लोग अब उतरना शुरू करेंगे। मज़ीद PTI श्रिंक होगी, क्या वाकई बानी PTI का फ्यूचर मिलिट्री अदालतें तय करेगी, मिलिट्री कोर्ट्स तय करेगी। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए राना मोहम्मद आज़म ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सियासत पर बेबाक गुफ्तगू करते हैं चेयरमैन बाबर फाउंडेशन बाबर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर। बाबर साहब आपने भी टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट अपने कई द्वार मुल्की सियासत सहाफ़त के निजी TV के ब्यूरो चीफ है सैयद सज्जाद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले बाबर अब्बासी साहब इस पे आ जाते हैं, ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्या वाकई जो पंजाब हुकूमत ने अपने फ़ंड से बिजली में रिलीफ दिया है, ये ठीक रिलीफ दिया है? बाकी सूबों को भी देना चाहिए, लेकिन सईद गनी से लेके दीगर सूबे कह रहे हैं ये तो कोई अच्छा काम नहीं है, ये इससे तो 46 अरब से तो बहुत कुछ और हो सकता था, ये 2 माह का टेम्परेरी क्या पैकेज दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, मसला ये है कि ये तो हमारी बदकिस्मती रही है कि कई एतबार से हम देख रहे हैं कि कोलिशन हुकूमतें बनती हैं और यही चक्कर हम देखते रहते हैं कि यही कुछ होता रहता है, फ़लाने ने क्यों किया, फ़लाने ने क्यों किया। मैं समझता हूँ कि एक बात तो आयद होती है पंजाब हुकूमत पे भी, और वज़ीर आज़म की भी उनका है, और CM भी उनकी है, तो उनको पूरे मुल्क को साथ लेके चलना चाहिए। ये देखें, तकलीफ़ मेरे ख्याल में सिंध में रहने वाला जो लोग हैं उनको भी होगी कि क्या हमें अगर सिंध हुकूमत नहीं दे सकती तो वज़ीर आज़म दे दे, अपनी तरफ से दे दे। KPK नहीं दे सकती तो ये दे दे, ताकि लोगों को पता चले कि वफाक ने हमें दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इक्वल चलना चाहिए। अगर मसलन पंजाब में कोई अलग कानून चल रहा होगा, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ होगी, तो बाकी जो महरूमियत और मायूसी जो फैलती है ये नहीं होनी चाहिए, मुल्क के लिए ख़तरनाक होती है। और मैं जिस तरह से हुकूमतें चल रही हैं, जो कुछ चल रहा है, मैं उसमें कोई इतनी जान भी नहीं देख रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की जान है। कैसे जान नहीं है? भाई साहब सॉरी फॉर वो कह रहे हैं कि नाकदीन के 5 साल पूरे करेंगे सर, वो भले करें लेकिन तबाह कर देंगे सारी। मुझे आप एक बात बताएं, अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिस आदमी का पिछले महीने बिल आया था 60,000 रुपये का, इस बार वो आया 70,000 रुपये का। हर महीने आप 5-10 हज़ार रुपये लगा रहे हो। खुदा का खौफ करो, एक आदमी अगर पेट्रोल डालता है उस पर भी आप उससे टैक्स ले रहे हो, बिजली में भी टैक्स ले रहे हो, वो किसी शॉप से सामान खरीदता है उस पर भी टैक्स लगा रहे हो। कब तक ये कुर्बान मतलब गरीब आवाम कुर्बानी देगी? अब तो बड़े बड़े सरमाएदार भी गरीब होने लगे, मतलब इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लोग बंद हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखें, पंजाब को हमने अगर ऊपर उठा लेना है तो बाकी चीज़ों पे हमें जो है ना ये चीज़ें नहीं करनी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखें पूरे मुल्क का मामला है, सिर्फ पंजाब का नहीं है। पंजाब को बड़ापन करना चाहिए। मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ, कई लोगों को इतराज़ हो जाता है, मरीम नवाज हो या कोई हो। देखें, मैं एक बात बताऊँ, पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, उनको दूसरे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, मरीम कर रही है, अच्छी बात है, उसकी अपनी हुकूमत है, ये उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे ख्याल में वज़ीर सिंध को भी एक्शन लेना चाहिए कि वो भी रिलीफ दें। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस तरह बाकी लोगों ने कहा कि 2 महीने का रिलीफ कोई रिलीफ नहीं होता, 2 महीने चले कि आप लॉन्ग टाइम रिलीफ सोचें कि जिसमें पब्लिक को रिलीफ मिले, लोगों को सुकून मिले। आप 2 महीने के लिए 5,000 10,000 जेब से डाल देंगे, वो नहीं डालें आप अपनी जेब से, बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने पास रख लें क्योंकि आपके काम आएंगे। आप वो चीज़ ढूंढें जिससे आवाम को फ़ायदा हो, जिसके
जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो लोग देखें इस वक्त बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, अब गैस रहा था बच्चा, गैस भी नहीं मिल रहा है। हाँ, गैस हाँ। मिल नहीं रहा है, उसकी कीमत इतनी ऊपर चली गई कि 6-6 हज़ार रुपये का गैस का बिल आ रहा है। तो कहाँ ये लोग जाएं भाई, किधर आप लोगों को छोड़ रहे हो? आप इस तरह कौम के साथ ज्यादती नहीं करें। कैसे इनकलाब आएगा, कौन इनकलाब लाएगा? ये मैं बातें, एक बात आपकी हाँ, सही बात बताऊं, यहाँ तो सारे इनकलाब लेके आते हैं, हाँ, लेकिन अल्लाह पाक कोई करम करेगा, हाँ, इंशाल्लाह कोई इनकलाब ज़रूर आएगा। देखें एक हद होती है, हम मुसलमान हैं, हमें ट्रस्ट है, लेकिन मुझे किसी पार्टी पे कोई ट्रस्ट नहीं है कि कोई पार्टी इस मुल्क को संभाल तो पाए। फिर कौन सर यहाँ आप देख अब्बासी साहब, तो फिर क्या सदारती निजाम मेरे आए, ख्याल में कौन कोई- चलाएगा? ये तो इमरान मैंने- खान तो ला रहे थे सदारती ये तो निजाम। मैंने बहुत पहले भी कहा था हाँ। कि बस इनफ हो गया है, छोटी सी काबीना और सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा कुछ वक्त के लिए, ताकि ये असम्बली के चक्कर, ये रोज़ की झगड़े या झंझट पहले ख़त्म हो जाए। मुल्क डूब रहा है, मुल्क को तबाह ना होने दें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, आज भी दुनिया की हर चीज़ उनके अंदर मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पर हमारी तवज्जो ही नहीं है। मैं आपकी बात मेरी लंबी हो रही, मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे दोनों भाई बैठे हैं मेरे साथ सीनियर बैठे हुए, मुझे ये बताएं कि आज मेरी असम्बली में किस वक्त इस मुल्क की बात हो रही है, कब इस गरीब की बात हो रही है, कब इस अवाम की बात हो रही है, किसी तालीम के ऊपर हो रही है, किसी नौकरी के ऊपर हो रही है, किसी और एक कैदी, दूसरा मैंने हवा में उड़ रहा है, मैंने ये मार दिया, मैंने वो कर दिया, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है अपोजिशन अपना रोना रो रही है, हाँ, कैदी नंबर 804, हाँ, ठीक है, और शाबाश सिर्फ था वो वैसे ही हवा में है, अल्लाह खैर करे, उनकी जो हवा है ये मुझे जल्दी निकलती हुई नजर आ रही है। अच्छा। और मेरे ख्याल में पीपल पार्टी भी साथ ही जाएगी जब कुछ सारा कुछ होगा। तो फिर कौन आएगा? सर जो भी थोड़ी देर आए। के लिए चलो सोचते हैं चलिए, ना मैं कि समझता ये हूं- हुकूमत भी तहरीक अज़म से या ये हुकूमत कोई ना कोई आ ही हाँ, जाएगा। तो फिर कौन आने आएगा? वाले बहुत हैं, अच्छा, अल्लाह करे इस मुल्क में से अच्छे लोग पीटीआई निकल आए। आएगी, मैं देखें पीटीआई आए, पाकिस्तान नून लेवल की कोई जमात पाकिस्तान आएगी लेवल ना, की आबादी आएगा का। जी, इस वक्त छोड़ दें लेवल को, हाँ। मुल्क में से अच्छे लोग निकाल लें, अच्छा, कुछ वक्त के लिए उनको दे लें हुकूमत को। हाँ। चंद बिजनेसमैन हैं, हाँ। ब्यूरोक्रेट हैं, और अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, जो मौजूद हैं, जो सिर्फ देखिए मुल्क अपनी पराडो, अपनी पीछे लक्ष्य छोड़ दें गाड़ियों का, मजा आएगा फिर। ओके, ओके, मैं समझ गया। चीजें सारी हमें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक फिर है, मुल्क जाके फिर मुल्क जाके तरक्की किसी करेगा। एक आखिरी बात के किसी हाँ। एक घर का देखें, जब हाँ। आज देखें, मुझे एक बताएं, हर आदमी अपने घर का बजट नीचे ला रहा है, हाँ। बिजली के बिल को देखता है। जो आदमी 2 लाख रुपए कमाता था उसको 1 लाख का बिल आ रहा है ना, तो वो परेशानी में है, वो अब अपने आप को सेट तो कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को अपने घर को लेके चल रहे हैं ना। इसी तरह ये हुक्मरान जो समझे कि ये ममलिकत सारे इनके बच्चे, इनके लिए क्यों नहीं सोचते, वो अपने आप के खर्चे कम क्यों नहीं करते? ठीक है, ठीक है, आगे आपका पॉइंट। भाई साहब, शाह साहब, ये क्या हो गया अचानक? मरियम साहिबा से लेके पूरी पंजाब कैबिनेट, फिर वफाकी वज़रा, अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई अगर पंजाब ने एक स्टैंड लिया तो बिस्मिल्लाह दीगर सूबे भी करें। यहाँ पर सिंध हुकूमत बड़ी सीख पाया है। इवन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब गरज बरस रहे हैं कि देखो आके हमारे हॉस्पिटल्स, मुकाबला शुरू। ये तो कोलिशन था, अब ये लड़के से रहे हैं, क्यों रहे हैं? वजह साजिद, ये जो कल से मामला बड़ा हाइप लिए हुआ था बिजली के हवाले से कि वहाँ 14 रुपये यूनिट सस्ती की गई, तो कराची के लोग जो है वो सरापा एहतजाज बन गए, और तमाम सोशल मीडिया पे जो है वो सिंध हुकूमत पे तनकीद शुरू हो गई। जिना हॉस्पिटल वाला कल जो विजिट था उसके वहाँ भी हमने देखा कुछ बदनज़मी हुई बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान, वक्ती तौर पर मामला रोकना पड़ा वहाँ पे। अब आज जाके कहीं अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो बड़े हैं दोनों पार्टियों के, वो एक पेज पे आए और दोनों रहनुमाओं को दोनों तरफ से मना कर दिया गया है कि कतन भी जो है वो इस मामले पे कोई बहस ना की जाए और एक दूसरे पे तनकीद ना करें। तो अभी दोनों तरफ से जो है वो इस मामले को रहनुमाओं के लेवल पे रोक दिया गया है। मीडिया टॉक पे भी अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है तो वो नहीं करेंगे, उधर से उनके तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आवाम में तशवीश पाई जाती है, आवाम इसका हल चाहते हैं कि वो केपीके में भी यही हो रहा है। केपीके में भी आवाज़ उठाना शुरू हुई है कि भाई अगर ये एक सूबे में हो रहा है तो बाकी सूबों में भी होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स वफाक का ही जवाब है कि तनकीद करने के बजाय अपने अपने सूबाई खुद मुख्तारी को इस्तेमाल करें अच्छी चीज़ है, हाँ, और डेवलपमेंट अच्छी फंड चीजें से और निकाले आवाम को पैसा। रिलीफ दे। ओके। तो उन्होंने उठा के वापस जो बॉल है वो सूबाई हुकूमतों के ऊपर फेंक दी है, और सूबाई हुकूमतों का काम है कि अब देखना ये कि वो क्या रिलीफ देते हैं आवाम को। बिलों की तारीख अब जरा बढ़ के आ रही है, जो एक डेट होती थी कि फाइनल डेट है, ये है आपने भरना है, तो वो थोड़ी हमने देखा कि काफी दूर होके आ रही है, ताकि लोग इंतजाम कर पूरे सकें। हमारे बर्रे सगीर, पूरे इस खिते में हम सबसे ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इस तरफ जाते हैं कि हम महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बात यह है साजिद कि अगर 2025 में मैं देखता हूं कि आबादी का जो तनासुब चल रहा है 40 करोड़ के ऊपर चला गया, तो आपने जो चीज़ें आप मुल्क के अंदर मुल्क चलाने के लिए, आवाम को चलाने के लिए
बना रहे हैं वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ जाएंगी, जैसे कि अभी पड़ रही हैं। 24 करोड़ आवाम के लिए ये गैर मुनासिब होगा कि उनको इतनी बिजली में गुजारा कराया जाए, इतनी गैस में गुजारा कराया जाए। जो भी हमारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो अगर आप डिवाइड करके देखें तो उसूलन तो हमें बिजली मिलनी भी नहीं चाहिए, जो हाल इन्होंने किया हुआ है, जो इदारा लेके चल रहा है। इमरान खान ने किया। मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। देखिए इमरान खान की अगर आप बात छेड़ेंगे तो 2020 में फायरवॉल का आप जिक्र कर रहे थे, 2020 का इनका वो लेटर सामने आया जो उन्होंने फायरवॉल के लिए लिखा था। तो मतलब ये भी तो चाह रहे थे लगाना, आज तनकीद क्यों हो रही है फायरवॉल पे? ये लगाना चाह रहे थे। चले आगे आपका पॉइंट। राना मोहम्मद आजम साहब, गालबन आप बेल्ट बांध के आए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब मीडिया से आने से भी घबराते हैं, फिर मीडिया पे आने से शिकवे भी करते हैं कि हमें चैनलों पे बुलाया नहीं जाता। तो आपको कैसे बुलाएं? आप लोग तो रियासत मुखालिफ तंजीम बनते जा रहे हैं, आप लोगों को हर बात में रियासत मुखालिफ नज़र आती है, आपको फायरवॉल में भी बड़े मसले नज़र आते हैं। क्या तनकीद इतनी होनी चाहिए कि मुल्क की सालमियत को दाव पे लगा दें आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं हमारी जो 14 सीटों वाली वज़ीर आला पंजाब है, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और उनका जो दादा करोड़ोंपति पैदाइशी थे, और उसका बाप बोलता है कि मैं गरीब का बच्चा था, चाचा बोलता है मेरा दादा गरीब था, बेटी बोलती है कि मेरा जो दादा था करोड़ोंपति है। इनके आपस में तजाद है। हाँ नहीं, एक खातून रहनुमा अगर सीएम है इस वक्त, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई इतराज़ तो नहीं। फिर अभी आपने उनकी एक legacy- हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म भी तो थी ना, हमने तो फिर? उस पर इतराज़ नहीं है। मगर एक जाहिल औरत को आपने सीएम लगा दिया, जो मैट्रिक पास नहीं है, हैं, जिसने 40 डिग्रियां लेके वो अपना तालीम अपनी मुकम्मल की हुई है। आपने एक खातून को आपने फॉर्मर पंजाब की सीएम को, सिटिंग सीएम को जाहिल बोल दिया है। जाहिल है ना, और जिसको उर्दू लिखनी नहीं आती, ये जुल्म नहीं है? जो उर्दू लिखने नहीं आती, देखो पढ़ी, जिसको उर्दू लिखनी नहीं आती, जिसको उर्दू लिखनी, अब तनकीद तो बढ़ेगी, लोग तो उस पर तनकीद उठाएंगे। जो वो पाकिस्तानी पीटीआई का डिजिटल दहशतगर्द तनकीद कर रहा है, तो वो तो करेगा, वो वीडियो बना के ना मौका दे ना, ना मौका दे। जब लिखना नहीं आता नहीं लिखे तो ना, आप फिर ना रोए ना कि हमारा बच्चा दही लेने गया था वापस नहीं आया। तो टिकटॉक नहीं बनाए ना, अपना नए ड्रामेबाजियां करें ना। 14 सीटों वाली वज़ीर आज़म बन गई, और 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन गया, और उन्होंने पंजाब में 14 रुपए यूनिट कम कर दिया। मुझे ये बताए, कराची जो है, कराची हब है और पूरे पाकिस्तान को कराची चलाता है, और ये कमाऊ पूत है, जो कमा के दे रहा है उसके ऊपर जाति पे जाति करे जा रहे हैं, उस पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। रेट तो यहाँ से कराची वालों को मिलना चाहिए, सिंध वालों को मिलना चाहिए। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप लोग ऑपोजिशन में आके। जब पूरे पाकिस्तान में तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त आपके वजीर आजम मौसूफ को पता क्या कहा जा रहा था? मैंने भी कहा था, और बहुत सारे मुझ जैसे औरों ने कहा था कि एक आप दरख्वास्त दे दें। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के आपके दोस्त थे साकिब निसार साहब, जिसको कहते हैं नजर सानी दरख्वास्त, कि लोगों के दुकानें ना तोड़ें, लोगों के घर ना तोड़ें। लेकिन आपने कहा था ठीक है, जाने दें सर, टूटने दे। देखिए हमारे कराची आपको याद नहीं थी? हमारे दौर में 16 रुपए यूनिट था। अच्छा, अब 76 रुपए यूनिट हो गए। जाती इंतहा है। गरीब आदमी बेचारा, तारीख बढ़ा दी इन्होंने कि ठीक है, तारीख इसलिए बढ़ा दी ताकि अपने घर का सामान बेचेगा, पैसे रिकवर करेगा, पैसे रिकवर करके फिर वो बिल भरेगा। इनकी याशियां मैशियां पाल रहे हैं हम लोग पाकिस्तानी। इनके इतने टैक्स लगा दिए इन्होंने। और ये नहीं है जुल्म, यहाँ नहीं है सर, गैस के ऊपर भी लगा दिया। 90 यूनिट तक इतने पैसे हैं, और 91 यूनिट हो गया, उन्होंने बिजली वाला फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो तो इस आवाम को निचोड़ रहे हैं, निचोड़ो जितना यहाँ से निचोड़ी जाओ, और दुबई में जाके अपना जायदादें बनाई जाओ। जायदादें मेरी और आपकी नहीं है, जायदादें आप देखें किन लोगों की है, उनके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं कहता हूँ अगर वहां का पैसा वापस पाकिस्तान में आ जाए, ये कर्जे भी माफ। तो आप लोग कब लाए? बातें ही की आप लोगों ने, तकारीरें की, हमने तो सीधा नहीं होने दिया। आप लोग कह रहे थे पेट फाड़ के ले आएंगे पैसा। हमें तो कोरोना ने 2.5 साल रगड़ा दिया। हाँ। हमारे दौर में ना फैक्ट्री बंद हुई है, ना कंपनियां बंद हुई है। आप ये देखें, आप ये फैक्ट्री भी बंद होने शुरू हो गए हैं, लोग यहाँ से मुल्क से भागना शुरू हो गए। और IPPS जो बिजली की कंपनी है, आप ये बंद कंपनियों को पेमेंट दी जा रही है, ये जुल्म नहीं है? पाकिस्तान के साथ मजाक है, खुल्लम खुला अवाम के साथ मजाक किया हुआ इन्होंने। अपनी खुदारा अपनी याशिया मैशिया कम कर दो, इस अवाम के लिए सोच लो, इस अवाम को रिलीफ दे। तो आप लोग वज़ीर आज़म इमरान खान था
जो 16 रुपए यूनिट में बिजली भी दे रहा था, वो जो अपना पनाह गाय भी बनाई हुई थी, वो सेहत कार्ड भी दे रहा था, वो इसी हुकूमत में कर रहा था ना वो तो आप लोग वो क्या कर रहा है, वो अपनी यशिया में से। अब सीएम साहबा ने पंजाब के अंदर अरबों रुपए की गाड़ियां दे दी, उन्होंने बांट दी है स्टेबलिमेंट के तो अपने अदारों को। तो ये याशिया मैचे छोड़ दें, ये जैसे अपना मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, अपनी याशिया कम करें, अवाम को रिलीफ दें। एक बात तो आप भी माने ना, और मानिएगा, मैं अब आपको यहाँ पे किसी का वास्ता तो दे नहीं सकता। आपने कहा मरियम साहबा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रही हैं, ऐशियाँ कर रही हैं। आपका मौसूफ बानी पीटीआई भी कहा करता था कि मैं साइकिल पे जाऊँगा, तो वो तो हेलीकॉप्टर पे जाता था। सर बात यह है, उसको कहिए कि गलत किया उसने भी, उसको तो हुकूमत करने नहीं दी गई ना। 3 साल जिस 3 साल आयाशिया की, जिस फैज साहब की बात कर रहे हैं ना, फैज साहब नहीं मैं फैज पे आता हूँ। मेरी नेक्स्ट स्टोरी, पहले मुझे ये बता, इमरान खान ने ऐशिया नहीं की? नहीं, कोई ऐशिया नहीं। ये हेलीकॉप्टर पे कौन घूमता था, किसके खर्चे पे घूमते थे? अल्लाह का दिया इतना कुछ, रियासती मशीन का इस्तेमाल हो रही थी, उसके बाद अल्लाह का कौमी खजाने का इस्तेमाल हो रहा था। अल्लाह का दिया, उसके बाद इतना कुछ है, उसको किसी की अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि तोशा खाना से सड़क बनवाई। वो एक साइन करता है तो करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। खुदा का खौफ एक साइन से उसको करोड़ रुपए ना मिल जाते करें, हैं। राणा साहब ना करें। सखर में बोल गए थे, और मिले नहीं। इनको तो एक साइन के, इनको एक साइन की इनको चॉकलेट भी नहीं कोई देता। वो खान साहब है, इमरान खान, जब ये मम्मी डैडी कहते थे ना, तो वो उसको दुनिया में नाम था उसका, पूरी दुनिया उसको। ओके, बड़ा बोझ डाल दिया आपने। मैं बाबर अबाई साहब, अब आपने पीटीआई की तकरीर इनकी सुनी, और गालबन ये लोग उसी मौकिफ पर हैं, क्या वाकई ये लोग ठीक कहते हैं? पहले तो मैं इनकी एक बात का शदीद मज़म्मत करता हूँ कि कोई भी खातून है वो हमारी बहनें काबिल एहतराम है, जो भी है, वज़ीर आला है, नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी है, किसी की बेटी हो, किसी को टीवी चैनल पे जाहिल कहना नामुनासिब बात है, नहीं करना चाहिए ये चीज़। में इससे थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि ख़ातून के लिए इस तरह के हार्ड वर्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये नहीं करने चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें करना। बाकी चीज़ रही, मैं समझता हूँ जिस तरह ये कहते हैं कि हमने दूध और शहद की नारें बहाई है ना, इन्हें वाकई बड़ी बहाई है। मानते क्यों नहीं है? जरूरत हो ना कि भाई मेरा, अगर मैं किसी पार्टी के लिए झूठ तो ना बोलूं। मैं आपके सामने एक बात रखने चाहता हूँ। 3.5 साल, चलो 3.5 साल को छोड़ देते हैं, 6 महीने बीच में शायद कोई अफरा तफरी हुई हो जिसमें मैं नहीं मानता, चलो ख़त्म हो गया। 3 साल इमरान खान वो ताकतवर वज़ीर आज़म था कि इतनी ताकत किसी को नहीं मिली थी। सर कोरोना भी तो था, सब्र कर जाएं सर, जरा कोरोना भी तो रहा, कोरोना में हर चीज बंद थी, लॉन बने हुए थे सर। उस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब आप ना करें, आपने सबको जेलों में डाल दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। खान साहब किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो उनका आता था वही करते थे, और उन्होंने किया। देखें, मुल्क चलाने के लिए सबको लेके, चोरों को भी लेके चलना पड़ता है सर। यही तो सर, अगर आपके लिए चोर जायज, एक चोर इधर एक चोर इधर, वो ओके, कौन देख रही है सर? आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है, सबको देख रही है। वो चोर, चीनी चोर, आटा चोर आप लोगों के साथ थे, वो जायज थे। मेडिसिन चोर, एक सेकंड सर बात सुनिए, आपने भी बहुत को गले लगाया हुआ है। वो जो चीनी चोर, मेडिसिन चोर, वो आपको बड़े अच्छे लग रहे थे। दूसरी तरफ से आपने चोर के नारे लगाए। आप इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आप इस हुकूमत के बराबर के ठेकेदार हैं, इसलिए कि पीपल पार्टी ने आपको सबसे पहले ऑफर की थी कि हुकूमत बनाए। आप इतने काबिल थे तो आपने हुकूमत क्यों नहीं बनाई? सर चोर चौकों के साथ नहीं, अभी क्यों मिलते कर रहे हो? अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, अभी आप पीपल पार्टी की मिन्नतें करने पे तैयार है कि वो हमें साथ दें। ऐसी कोई बात नहीं, के पास क्यों गए, जिनको आपने इतने मैं वही बात कर रहा हूँ कि यही दोहरा मेयार, ये जो मर्जी कर ले, अब कौम के सामने सब चीज आ गई है। अब इनकी वो तवक्को ना रखें कि कौम इनके चंद, मतलब मैं आपको कहता कि 26 करोड़ लोगों में से अगर 50,000 लोग निकल के किसी के नाच रहे तो वो ये इस खुशफहमी में ना रहे कि मुल्क सारा उसके साथ खड़ा हो गया। इमरान खान की मैंने आपको एक बात बता, जहां सर मैंने दिया सर, आप बात को देखें, दो चीजें होती हैं। एक देखें, एक बाशऊर तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात में, आप पूरी बात सुन लें, बाद में जवाब देना। आप गलत बात नहीं है, ये गलत बात नहीं। देखें सुने, अब अगर मतलब देखें, ये तो अभी इनकी भूल होगी कि कोई टूटा मजारक लेके आएगा। मैं आपको आगे भी एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये भूल जाए इन चीजों को, है ना। अब इसी तरह हुकूमतें बनेंगी, कोalitionें बनेंगी, जो है ना, कोई भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब भी हम देख लेंगे। लेकिन क्या एक मतलब इनके लिए जब पीपल पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने खुद इस चीज़ का इकरार हो गया, बिलावल साहब ने कहा कि हमने इनको पैगाम जरूर भिजवाया कि भाई आप अगर बड़ी पार्टी बन गई तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह हुकूमत बनाओ,
ठीक है, वो आपका साथ देने के लिए तैयार थे, बड़ा बंद था उनका, उनके लिए आपने क्या क्या उनको बोला, क्या क्या उनके लिए आपने क्या क्या किया नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि आए बना ले हुकूमत। आपको बनानी चाहिए थी हुकूमत। आप यूं कर लें कि आप, मैं तो समझता हूं कि आप बराबर के शरीकदार, इसलिए कि पाकिस्तान को खराब करने में आप साथ हैं। आप क्यों जाके बिजली की बात नहीं करते, आप जाके क्यों दूसरी बात नहीं असेंबली में करते, आपको सिर्फ एक ही बात होती है, रिहा करो भाई, रिहा करो, रिहा करो भाई, रिहा करो। ठीक है, कराची में सारी खास कराची का देखें वोट्स किस तरह मिलते हैं, किस तरह आपके इमरान खान की, मैं आप एक बात बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा, इसको दुरुस्त कर लेना और पूछ भी लेना। इमरान खान ने अपने मुंह से कहा था उस वक्त अपने किसी करीबी साथी को कि मैं तो जीता तो नहीं हूं, तो उसने कहा था फिर खान साहब छोड़ देना सीट। बोला नहीं यार मिल गई है तो क्यों छोड़ूं, मजे तो लेने दो। गलत बात है ना, क्योंकि बाजवा साहब लेके आए थे ना उस वक्त, यही ख्याल अमीर साहब और बाजवा साहब उनको लेके आए थे, वो जाए वो बात है सर, सामने बोल दिया धांधली वाला इलेक्शन हुआ है, इसलिए बात ये है, दो वज़ीर आज़म की बात बता रहा हूँ, दो बंदों की। ज़ाहिर है मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि पंजाब हम सब से बड़ा सूबा है। ज़ाहिर है वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, वो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, दूसरे किसी के बाद इख्तियार नहीं है कि वो रात को बोले उठ के कि हाँ मैं जीत गया हूँ। अभी इलेक्शन भी नहीं होते, नून वाले भी यही बोलते थे और ये भी यही बोलते थे कि हम जीत गए, अभी वोट्स पड़ता नहीं था तो पहले बोलते थे। तो देखें मुल्क की हालत बुरी है, PTI को अपनी रवैशें छोड़कर मुल्क के लिए बाहर आना पड़ेगा। ये कैद होते रहते हैं, जेल शेल सब खत्म हो जाते हैं, ये एक ट्रेनिंग है। सही, ये ट्रेनिंग है, लेकिन मुल्क की खिदमत करने के लिए देखें आप थोड़ा सा हल्के हो जाएं, आप असेंबली के अंदर जाएं, कल आपका वक्त भी आएगा, फिर ये आपके लिए खड़े होंगे। ठीक है, इन चीजों को हमें खत्म करने की जरूरत है। शाह साहब, बाबर अब्बासी ने कहा कि PTI वाले अब जरा हल्के हो जाएं, वजह क्या है कि बानी PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, बर्फ़ पिघल नहीं रही, वो कह रहे हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हो, फिर कोई बात होगी, हमारा मैंडेट वापस करें, फिर कोई बात होगी। खान साहब के मुतालबे इतने आसान हैं कि मौजूदा हुकूमत या रियासती इदारे उसको मानेंगे या मानने के लिए तैयार होंगे। फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त मौजूदा अपोजिशन है PTI की, वो आपके सामने है, मैं ना मानूँ। सबसे पहले तो मोहतरम दोस्त हमारे यहाँ राना साहब बैठे हैं, इन्होंने भी जिक्र किया कि हमारे 2 साल जो हैं वो कोरोना की नज़र हो गए। तो वो वक्त अब करीब है कि वो पैसे जो 190 मिलियन पाउंड हैं जिनका जिक्र होता है जी कोर्ट में आए, जबकि वो हुकूमती ख़जाने में आने चाहिए थे, उसका हिसाब, और सबसे बड़ा फंड दुनिया में पाकिस्तान को पूरी तारीख के अंदर जो मिला है वो कोरोना के वक्त में मिला है। वो फंड का हिसाब, बाकी चीज़ों का हिसाब, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया, पहली बात तो ये। दूसरा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अनकरीब KP की हुकूमत जो है वो अपने अंजाम को खुद ही पहुँच जाएगी। तीसरी बात आपको बताऊं कि 2 धड़े मजीद जो है वो बनने जा रहे हैं। आज आपने तमाशा देख ही लिया होगा कि अडियाला में जो है वो बाकायदा बुशरा बीबी, उनकी बेटियां और अलीमा खान ग्रुप, ये खवातीन इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ी हैं कि पूरे जेल में चीखो चिल्ला मची हुई थी। फिर आपने ये भी देख लिया होगा कि जो पुल था इमरान खान तक इल्हामी खबरें पहुंचाने का, उसके सिरे कहाँ जाके मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम के सामने आती जा रही हैं। आवाम इस वक्त जो है वो फोकस किए हुए सारे मामले को। अगर ये बात करते हैं कि फरवरी में 2024 में हमारे वोटर्स जो है उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से वोट दिया, चले मैं मान लेता हूँ। 2018 में आप जो है एंजल्स के कंधे पे बैठ के आए, तो आपने उस वक्त वो वोट के तकद्दुस को पामाल किया। तो नवाज शरीफ का नारा यही था, वोट को इज्जत दो, वो भी यही रो रहा था, आज आप भी यही रो रहे हैं। मैं सियासतदानों से ये कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि खुदा के वास्ते जमहूरी तरीके से आओ, जमहूरी तरीके से सियासत करो, जमहूरी तरीके से मुल्क चलाओ, कंधों पे बैठ के आना छोड़ दो, वरना ये अंजाम होते रहेंगे और इसमें आवाम पिसती रहेगी। तो इमरान खान अभी कंधों में नहीं बैठ रहा ना किसी के, वो कह रहा मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरे मुताबिक पूरे करें। वो आ चुके बैठ के, और वो समझ रहे थे कि मैं कोई जमीन पे जो है वो पता नहीं कौन सी फौजदारी ताकत बन चुका हूँ। उन्होंने जो है वो किसी से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा, गर्दन में सरिया रखा। उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पे, मैं एहतरामन बात करूंगा, मैं एहतरामन बात करूंगा, बाकायदा तौर पे अपनी ज़ौजियत में लेने के बाद उन्होंने जो है वो उसको
एक अजीब ही क्रिएट कर लिया कि जी जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको निकाल दो, उसको रख लो, जहांगीर ये तरीन खान केस पर में झूठे चलाओ। मुकदमात नहीं है तो क्या है, अदलिया रिलीफ दिए जा रही है, तो अदलिया क्यों अदलिया रिलीफ दे रही है, वो भी केस बता खत्म रहा करती जा रही हूँ। है। अभी अभी जो मजीद आगे जो मामला चलने वाले, देखिए यहाँ जो बात हम कर रहे हैं ये कोई मजाक में तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी वेब टीवी पे नहीं बैठे हुए, हम किसी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे नहीं बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आज जैसे 12 केसेस जो है वो बुशरा बीबी के जो है वो माइनस हुए, इसी तरह ये जो तमाम चीजें हैं कि जी खत पहुंचे जजेस के पास, केमिकल निकल आए उसमें से, किसने दबाव डाला, किसने पैरेलल एक फोर्स खड़ी की थी पाक फौज की, ISI की, पैरेलल जो बाकायदा एक गैंग खड़ा था, वो गैंग इस पाकिस्तान में क्या किरदार अदा कर रहा था, ओवरसीज से क्या किरदार अदा कर रहा था, फोन किसको जा रहे थे, क्योंकि टेक्निकल चीजें इनको पता थी। ये हेड थे जो गिरफ्तार बैठे हुए इस वक्त कोर्ट मार्शल में फेस कर रहे हैं। तो अभी तो ISPR ने मुलम्बा खोला नहीं, पेंडोरा बॉक्स खोला ही नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीजें जमा हो रही है, जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो एक अवाम के लिए एक नई रोशनी की किरण होगी। बहुत कुछ अवाम को समझ में आएगा, बहुत कुछ सियासतदानों को भी समझ में आएगा। और फिर मैं यही कहूंगा कि अपने बलबूते पर सियासत करना सीखें सियासतदान, यस, आवाम से मोहब्बत करना सीखे, आवाम को लेके चलना सीखे। कंधों पे बैठ के आगे सियासत नहीं होती। जो जो आया उसका असर यही हुआ है। जो भी कंधों पे बैठ के आया है उसका अंजाम आप देखते आ रहे हैं। सीनियर आप भी हैं, ये भी सीनियर है, वो भी सीनियर है, सब बैठे हुए हैं। किस क्या पीपल्स पार्टी से जो है वो तलवार का निशान नहीं छीना गया था? क्या उनको महदूद नहीं किया गया था? क्या चारों सूबों की जंजीर नहीं खत्म की गई थी? क्या जमात इस्लामी के साथ नहीं हुआ था? और सियासी जमातों को बैंड नहीं किया गया था? पहली पाबंदी जो है वो जमात इस्लामी पे नहीं लगी थी? क्या MQM के टुकड़े टुकड़े आपको नजर नहीं आ रहे? मतलब इसका आपका कहने का मतलब ये कि ये 9 मई किसी और ने करवाया? मैं कतई ये नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके तो बिला तरदीद सबूत मौजूद हैं। उसकी तो इतनी नहीं तो वजह वीडियोस क्या है? हैं। आपने पूरी जो बिल्कुल तमीज़ बिल्कुल, शाह डाली- साहब बिल्कुल सही है। उसके इतने सबूत मशहूर अपना मौजूद है कि उनका खुर्रा जो है ना वो नून लीग में जाके निकलता है। वो जो ये तो वक्त बताएगा कि खुरा जो है वो कहाँ मिल रहा है। खुरा नून लीग में जा रहा है, खुरा PTI में। देखे बली गाला में तो नहीं निकलेगा। एक सेकंड, कोई बात जो है वो गैर मुस्तनद नहीं होगी। कोर्ट कमांडर क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, करके वो नून लीग की कोर्ट उसके पीछे खड़े रहे। सुने, अदलिया पे हमला हुआ, अदलिया पे हमला हुआ नून नहीं लीग आ रहा की है हुकूमत उसका में। हाँ। सुने, नून लीग की हुकूमत में अदलिया पे हमला हुआ तो कितनी लानत मलामत हुई, आज तक हो रही है। आज तक हो रही है। PTI ने जो इनके हदें पास होती गिराज रहेगी की- 9 मई पे। हाँ, जो आज तक हो रही है ना, 9 मई को छोटा मोटा मामला नहीं है। आप ये देखें कि अगर उन किरदारों को छोड़ के, अवॉइड करके, माफी तलाफी करके और जी पैर पकड़ के ले आया जाए, नहीं जी आप पाकिस्तान चलाएं, तो फिर इसका मतलब है कि हम माफिजों को, उनकी अरवा को, उनके शौदा को, उनकी इमलाक को जो है वो हम इनके हवाले कर दें कि ये वहां जाके जो है वो मुर्गियां पाल ले और मतलब मुर्गी ये अंडे गुनाह- दे। ये क्योंकि इमरान गुनाह- खान तो अंडे और मुर्गी की कहानी मतलब सुनाते ये हैं। शाह साहब ये गुनाह 9 मई का इतना बड़ा है कि माफी से भी माफी नहीं मिलेगी। ये नाकाबिल है माफी। चलो, और इसके थोड़ा- ऊपर थोड़ा- ये गले में फिट हुआ। हाँ। ये आप देखें बैरिस्टर गौहर इस वक्त काम कर रहे हैं। आप ग्रुपिंग देखें, आप देखें फैसल वाडवा कहाँ है, आप देखें फवाद चौधरी कहाँ है, आप देखें कि इस वक्त जुल्फी बुखारी और उसकी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, कासिम सूरी, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, और जो है वो अनमुनस इलाही कहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पिटीशन डाल रहे हैं, कौन से ख्वाब देख रहे हैं। ट्रम्प के हल्फ का मामला देख लीजिए, उनकी बेटी से उनके ताल्लुकात देख लीजिए। वो जो सुहाने ख्वाब है पब्लिक को दिखाते रहेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि ये इतना बड़ा इंसाफ का पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि तहरीक इंसाफ सबसे पहले इस इंसाफ का शिकार होगी। राना मोहम्मद आजम साहब, अब आपका टेक है, आपका टाइम है। 9 मई का इतना बड़ा गुनाह है, नाकदीन कह रहे हैं कि अगर खान साहब माफी मांगे तो भी माफी नहीं मिलेगी, सजा होगी देखें जी, और हिसाब होगा कि रियासत आपकी नहीं है, PTI की नहीं है, रियासत इस पाकिस्तान में रहने वाले सब लोगों की है। मैं बिल्कुल ये हमारा भी मौक़िफ़ यही है, एहतसाब होना चाहिए और जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती यह है कि सोशल मीडिया इतना, हमारे जो दहशतगर्द हैं सोशल मीडिया वाले, उन्होंने चट्टे पट्टे नून लीग के सारे खोल दिए हैं। वो सारे लोगों को
इकट्ठा करके दिखा दिया है। वो अपना कोर कमांडर हाउस से ये कार्रवाइयां करके बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे, उनको कैमरे की आंख ने देख लिया है, गिरफ्तार कर लिया। वो ये आप छुप नहीं सकते। मैं ये तो हमारे खान साहब ये कहते हैं ना, जुडिशल इंक्वायरी करवा लो। अगर मेरे लोग इन्वॉल्व हुए, मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा, उनको सजाएं भी दें। अगर नहीं है, शहरियार आफरीदी को सजा दी आप लोगों ने, शहरियार पे क्या किया उसके? चलो जीएचक्यू की तरफ। चौहान साहब का क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने शहबाज गिल को लातालुकी का इजहार किया, सर, बाहर कुछ बैठ नहीं, के वो उन्होंने पाकिस्तान को सब मुगल हो रहा तक रहा है। टाइलेंट हो रहा है। पहली बात आपने लातालुकी की, चले आप करेंगे मेरे शो में। पहली बात तो ये- शहबाज गिल आपकी पार्टी का है या नहीं पहली है? बात तो ये है, आप इस बात को पहले जवाब दें, शहबाज गिल आपकी पार्टी का है? पहली बात तो ये है, आप उससे लातालुकी करते हैं पीटीआई वाले? पहली बात तो ये है, आप जवाब ही नहीं दे रहे राणा साहब। शहबाज गिल से आपका ताल्लुक है? पहली बात तो ये है कि जो शहरियार फरीदी के साथ हुआ, उसकी फैमिली के साथ हुआ, अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो। जितना जुल्म उनकी फैमिली के साथ हुआ है, और वो पाकिस्तान के साथ जुल्म करेगा बैठ के। मगर बात है वो इदारों को गालियां देगा वहां से बात बैठ है, इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। खुदा का खौफ है आप लोगों को? आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं। वर्दियां उतारी हुई थी आप लोगों ने, देखो, 9 वर्दियों पे आपने क्या किया? आपने ऑन ड्यूटी जवानों को लाठियां मारी, डंडे मारे। आपने चले भारत को नौ में ही आया कि चले हम सब एक नौ में जिन्होंने करवाया, नाम ले नाम ले। आपको भी पता है। हाँ। और नहीं, मुझे नहीं पता, राणा साहब बताएं ना, हमारी बात आप बताएं, हमें नहीं पता, आज आप बताएं। ये सारा नून लीग का नून लीग को तो आपने मारा हुआ तो उस वक्त थे कहाँ यहाँ? नून लीग वो तो बर्बाद हुए थे, स्पीकर बने हुए थे। नून लीग के लोग थे। हुकूमत आपकी थी यार, कहाँ? केयर टेकर गवर्नमेंट इमरान खान का बयान नहीं बताते, उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि वहाँ जाए। उसको वजीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, और मरियम नवाज 1 to 1 उनके साथ थी। केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना, आप बताएं कराया किसने? देखो या तो आप यासीन थाने में यासीन लोग नहीं पहुंच सकते, वहां पे कोर कमांडर बहुत से लोग पहुंच गए, किसी को रोकने वाला कोई नहीं था। कैसे नहीं पहुंच सकते? हमने आपके कैसे चेयरमैन जेल में बैठे हुए, वो तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसको कहाँ से इंसाफ मिल रहा है? हमारे चेयरमैन को तो हाईकोर्ट से आपने शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के वो गिरफ्तार कर लिया। और ये है तो नहीं आ रहा था ना, गिरफ्तारी दे नहीं रहा था। कोर कमांडर हाउस में भी तो आप लोग गए थे। राशिद यासमी साहबा लोगों को मना कर रही है, नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। अरे यार, तो वीडियो बदल दिए हो। सोशल मीडिया है ना, आपके पास भी हर मीडिया में चल रही है। उस औरत के साथ कितना जुल्म हो रहा है, उसको बेचारी वो बीमार हो रहे थे, मगर वो जो रियासत के मुखालिफ होगा उसके साथ जुल्म नहीं होगा, जो रियासत को ललकारेगा उसको फांसी होगी, वो गद्दारी के सर्टिफिकेट भी उसको मिलेंगे, और कौम को बताया जाएगा कि ये लोग गद्दार हैं, इक्तदार के हुसूल के लिए पाकिस्तान की सालमियत पे दांव पे लगा रहे हैं। कैसा जुर्म है, ये कैसी गलती है। हाँ। जो गलती करते उसको माफी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो फौजी जनरल को नहीं हो रही माफी? नहीं कर लिया ये गिरफ्तार। कैसी गलती है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो उसके केस सारे माफ हो रहे हैं, उसको रिहा किया जा रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, जो अपने मौके पे अड़ा हुआ है, उस पर रगड़े पे रगड़ा दिया जा रहा है, एफआईआर दी जा रही है, केस से निकलता है। तो कह रहे हैं आप सुधर जाओ, आप ऑपोजिशन करो, रियासत तो दांव पे ना लगाओ। रियासत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रियासत को बचाना ही हमने ये बचाना है जी, रियासत को हमने बचाना है। जहाज किसने जलाया? हम कह रहे हैं खुदारा अकल के नखून ने, ये अवाम पढ़ी लिखी अवाम है, बाशऊर अवाम है, ये अब 91 नहीं है, ये 2024 है। इसमें अब ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, ये शैतान जो है, ये सब कुछ दिखा देता है। चले ठीक है, आगे आपका पॉइंट। अब भाई साहब, ये होगा क्या? ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई झुकाव है, ना नून लीग की तरफ से कोई झुकाव। भी कल रिसेंटली नून लीग ने कहा अब तो पीटीआई से हम बात ही नहीं करेंगे। तो पीटीआई का फ्यूचर बाबर अब्बासी क्या देख रहे हैं? दो चीज़ें मैं चीज़ें पहले भी कही थी, मैं भाई के उसमें बिल्कुल कोई इंटरप्ट नहीं किया। बात मुझे आती थी कि मैं ये पूछूं कि नहीं, बींग पाकिस्तानी, मैं बींग पाकिस्तानी मैं बात करने चाहता हूँ। आज एक बात करना चाहता हूँ, बड़ी सीरियस बात है। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, फांसी चढ़ाया गया, जीएचक्यू की तरफ किसी ने मार्च नहीं किया, ठीक है। मोहतरम बेनजीर भुट्टो को बड़ी भद्र तरीके से जो है ना वहाँ पे धमाकों से उड़ाया गया। वहाँ लोग जीएचक्यू क्या सब कुछ तोड़ सकते थे, कोई आदमी जीएचक्यू की तरफ गया नहीं? क्या नून लीग की हुकूमत 2-3 दफा खत्म हुई, कोई जीएचक्यू की तरफ गया? नहीं गया ना। जीएचक्यू एक वो मुकद्दस जगह है जो सबकी, आपकी, मेरी, इन सब की है। वहाँ इस कौम के नौजवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, जनरल्स हैं, लोग हैं, उनके ऊपर बनता नहीं है। और मुझे बताएं कि शहरियार आफरीदी के अल्फाज मैंने नहीं कहे थे, आपने नहीं कहे थे, उन्होंने खुद कहा था कि जीएचक्यू की तरफ मार्च करें। फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी मैंने कहा था जीएचक्यू जाएं, उनके अपने अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं ना, इंटरव्यूज उनका पड़ा है कि मैंने कहा था जीएचक्यू जाएं।
भाई जीएचक्यू क्यों जाए, क्यों जाए? हाँ जीएचक्यू में क्या ताल्लुक है? हाँ अगर आपका किसी फर्द वाहिद से कोई इतलाफ है तो आप उससे इतलाफ करते रहे। आप पूरी पाकिस्तान फौज के उन शोधा के मुजस्मे आपने उड़ा के फेंक दिए, बताएं। जो नून लीग ने फेंके, जिसने फेंके, लेकिन इल्जाम तो आप पे है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। वीडियो मौजूद है सुन ना, लो वो सर, पकड़े मैं हैं, उसी आप बात उनको मैं गिरफ्तार आ रहा हूँ। करते हैं। यास्मीन राशिद के अल्फाज ये कहते हैं कि वो ये कह रही थी, वो आपने और मैंने सब देखे। हाँ। वो दूसरी जो 2-3 लड़कियां थी, सनम जावेद जो थी, वो क्या कह रही जा रही है, वो कल भी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखें, ये बात नहीं होती। क्या बाकी पार्टियों ने ये सब कुछ नहीं देखा? हाँ। क्या आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी? सर वो कराची के कायद थे ना अल्ताफ भाई, किधर है वो? उन्होंने काटी, जेल काटी। क्या उन्होंने कभी आकर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया ना? true। आप जितना मर्जी इख्तिलाफ कर लें उस शख्स से, लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया ना। लगाया। आपकी तरह नहीं कहा कि जीएचक्यू और कहा लोगों को वापस और जाओ, घरों को जाओ। जो दुनिया देखने चाहती थी, जो इंडिया देखने चाहता था, उन्होंने दिखाया। जो इसराइल देखने चाहता था, जो हमारे खिलाफ लोग देखने चाहते थे, वो काम आपने करके दिखाया, जो कभी किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती थी कि किसी हमारे टैंक को, किसी गाड़ी को, किसी फौजी तनसीबात को कोई छेड़े। सबसे पहली गलती आपकी ये है, इस गलती का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो बात की बात है कि नून ने किया, पीपल पार्टी ने किया, मौलाना साहब ने किया, किसने किया, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आज ये जवाब, बाकी रही बात, बाकी आप जो बात कर रहे हो, देखें बात ये बात कर रहे हैं जुडिशल को हो रहे हैं, जुडिशल बैठे हैं ना, जुडिशनल मिल के लोग बैठे, सच्ची बात है, 100% बैठे। ये बार-बार जो बात घोषणा चाह रहे हैं, दरवाजा जब इमरान खान ने ये बात खुद वहाँ कही, सारे जो है वो इमरानियत का जो पूरा बैठा हुआ दूसरा नंबर इमरान खान ने जब ये खुद बात कही कि जी मैं फौज से बात करने जा रहा हूँ, भाई क्यों बात कर रहे हो तुम? हाँ तुम तो सियासी लीडर हो, हाँ तुम्हारे अंदर कोई ख़यामी है तो तुम फौज से बात करने जा रहे हो ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस फौज ने इस वक्त, अल्लाह करे, मैं इदारों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अब इन सियासतदानों से वो जान छुड़वा लें। वैसे क्योंकि ये बार बार जो है सियासतदान इनसे जान सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपनी जान छोड़ें, और इनको भी चाहिए कि जो है ना, देखिए मुल्क को जिस तरह इन्होंने पीस लिया, मैं समझता हूँ इमरान खान को अगर देखिए मैं इस हक में नहीं हूँ, देखिए किस लिए, अगर इमरान खान के ऊपर देखें, एक बात सच्ची बात है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, मैं किसी की सजा के हक में नहीं हूँ। अगर इन्होंने वाकई देखें, एक तो ये सर्टिफिकेट बड़ा जल्दी देते हैं पीटीआई वाले, जिसका पता ही नहीं है, सर पढ़ या भी नहीं हमें पता होता, उसके लिए फतवा फौरन जारी कर देते। ठीक है, अभी मसलन इन्होंने कहा कि ये कौन अबुदु भैया कौन, मैं कहने वाला था कि दिन सिरात अल मुस्तकीम आगे भी पढ़ो ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चले, क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है ना, मैं उस बात पे आने चाहता हूँ कि आप अगर इतने महान थे या इतने वो थे ना, तो आप ये चीजें छोड़ दें, आप फेस करें। अगर आप जिस तरह आके टीवी पे शोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, फेस नहीं कर रहे। देखिए फैज अमीन गया, तो कल स्टेटमेंट किया थी, कल स्टेटमेंट उसके खिलाफ, देखिए कल फैज अमीन के खिलाफ स्टेटमेंट चल रही थी कि अभी मुझे पता है कि इसको ले गए और इसको वादा ग्राफ बना के तो मुझे जो है ना वो मिलिट्री ट्रायल शुरू करेंगे। भाई अगर एक आदमी वाकई की जुर्म नहीं किया होता है, भाई क्यों आप ये कर रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप बोल दे, मैं कहता हूँ सारी नून लीग आई थी, लेकिन फ्रंट में आपके बंदे थे। मैं छुरी मारूंगा ना किसी को तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ी, आपको पकड़ेगी, छोड़ देगी, बोलेगी भाई इन्होंने मारा तो नहीं, मारा इसने था, तो मारा आपने सारा काम कर दिया, अब आप किसी पे इल्जाम लगाएं। लेकिन मुझे आज भी मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये जिस तरह इन्होंने एक बात की कि अगर ये सियासतदान इतने ही गैरतमंद हैं, सारी पार्टियां इतने ही अच्छे हैं, इतने ही इनको मुल्क की फिक्र है, तो ये मैंने एक बात कह दूंगा, क्योंकि नॉलेज रखते होंगे उसके बारे में, कि अमेरिका का कि मैंने पढ़ा था कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान पे नज़र रखी। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, जिससे अमेरिका डरता है, दुनिया डरती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा एटमी प्लांट दिया हुआ है, जो हमें फ़ख्र है अपने पे कि अल्लाह का करम है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमें अल्लाह ताला ने वो सियासतदान नहीं दिए। वही अमेरिकन साफ़ी लिखता है कि मामूली डॉलर और वीज़े पे बिकने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे शाह साहब? बिल्कुल सेकंड करूंगा इस बात को कि हमें जो है ये सोचना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जिस फौज की जो है वो एक नंबरिंग है बाकायदा, एक रिस्पेक्ट है बाकायदा। और दूसरी बात, रिस्पेक्ट को आप एक तरफ रख दीजिए, आप फिलहाल अपने मुल्क की बात कर लीजिए कि आपके मुल्क की तरफ कोई मेली आंख से भी देखे तो आप सो रहे होंगे, वो खड़े हुए होंगे, वो जाग रहे होंगे। आपने जाके जो है वो उनकी शोहदा की मुजस्समों की पामाली कर दी। आज आप ढीठों की तरह मुकर रहे हो। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो तो खुद कह रहे हैं ISPR की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार माफी मांगे और जाएं, अवाम से माफी मांगे, बजाय माफी मांगने के, अपनी गलती तस्लीम करने के,
एक जिद्दी बच्चे की तरह, एक बदतमीज औलाद की तरह जो है वो एक जिद लगाई हुई है कि जी नहीं झूठ बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है, झूठ बोल के जहन्नुमी बन जाना है, या दुनिया में आवाम से माफी नहीं मांगनी है कि यार वो गलती हो गई और हमने बहुत बड़ी गलती की है। कम से कम नीचे लोग, आप मुझे बताएं ईसीएल में किन के लोगों के नाम है, यहां से भाग के किन के लोग, ये मेहंदी किसका बंदा है, ये जो आदिल राजा है किसका बंदा है, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं किसका बंदा है, इसके अलावा जो है साबिर शाकिर वहां बेटा क्या कर रहा है, हाँ। इसके अलावा दीगर लोग जो वहां पे एक लंबी लातालुकी नहीं, अभी राणा साहब ने भी लातालुकी ये नहीं की। सब वहां बैठ के जो कीले ठोक रहे हैं, तो उनको अंगूठे देना, थंप देना और उनको लाइक करना, ये सारा इन लोगों का काम है। इन्होंने यूथ को खराब कर दिया, इन्होंने यूथ के जहन खराब कर दिए, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा की। इनका जो बाइफिकेशन करने वाला था वो भी आज पकड़ा गया। जब एक जर्नल पकड़ा जा सकता है तो एक सिविलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ख्वाब देखने की वो बहुत बड़ी तोप है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जनरल गिरफ्तार है आर्मी एक्ट के अंदर, कभी जनरल गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है राणा और साहब, भी बहुत सारे लोग बेटे जाएंगे। ठीक है, लास्ट में राणा मोहम्मद आजम हुण आराम है, शहबाज गिल आपका बंदा नहीं है? देखिए जी, मैं पाकिस्तान में हूँ। लातालुकी का इजहार करें ना उनसे, किससे? अपने उन लोगों से जो जहर उगल रहे हैं रियासती इदारों के खिलाफ। ये आप लोग कह रहे हैं थप्पी शाहबाज लगी गिल है, कर रहे हैं। दूसरे अच्छा, हैं। अच्छा। देखिए पहली बात तो यह है, भाई ने, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, अवाम से माफ़ी मांगे हैं, अवाम की माफ़ी अवाम के बीच में जाके मांगनी है। शहबाज गिल आपका आदमी है? बस अवाम की माफ़ी। आदिल राजा आपका आदमी है? आदिल राजा हमारा को शहबाज गिल से शहबाज गिल हमारा आदमी है। तो वो उसकी तरबियत ये की है आप लोगों ने? नहीं तो उसके साथ कितनी जाती की है पता है आपने? अच्छा। देखा कितनी कोई नहीं, जाती- ज्यादती के मुझसे वो सही दे रहा है वहां से, और- पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा जो है। है, वो खुश हो जाएंगे। और अवाम जो है ना, अवाम ने अवाम से अवाम इलेक्शन में अवाम के दरमियान गए, अगर हम गलत होते हमने नो में किया होता हम हमें मुस्तरद कर देती, मगर अवाम ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट दिया, हमसे निशान छीन लिया गया, किसी को मूली मिल गया, किसी को कद्दू मिल गया, किसी को जूती मिल गई, किसी को चमचा मिल गया। अवाम ने निशान ढूंढ ढूंढ के और वेबसाइट से कौन कैंडिडेट उसको निशान मारे हैं और लाखों वोट मिले हैं भाई। हाँ, वो लाखों वोट हुकूमत केपीके में बनाना मुश्किल हो गई। चंद लोग फिर अभी भाग रहे सारे निकल जाएंगे। मुश्किल हो गई। 12 लाख वोट कराची में पड़ा है, सारा 12 लाख किस डब्बे में पड़ा है, हमें नहीं दिख रहा। अली अमीन गंडापुर आस्तीने चढ़ाते थे, आजकल उनका बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट लग रहा है मुझे, सुकून हो गया उधर। तो वो तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ है। मैं तो अपना मौकफ आपको दूंगा। आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ? नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बात सुने, पहली बात है हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हैं आप? मगर अगर यहाँ पे नून लीग पीपल पार्टी गलत कांधों पे चढ़ के आएगी, हम उसकी मुखालफत करेंगे। नहीं तो आप नहीं करे ना, अवाम का मैंडेट चुराया गया है, अपनी भी गया 18 में अवाम बताए थे। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। 18 में सर 18 में तो हमें 2-2.5 से जीतते थे, उसमें भी हमारे साथ धांधली हुई थी, चलें, उसमें भी चलें, हमें चुराया चलें, इसी गया। उम्मीद के साथ चले इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद रहा। मुझे साथ जिसमें इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।